हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज 25th है। अभी मैं ब्लॉग 3 बज गए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह चली गई थी टाका कटवाने। यार आज सुबह सुबह तो बहुत मूड ख़राब हो गया था, बट ठीक है, सब अच्छा हो गया तो फिर खुशी हुई। चलो आज़ादी मिल गई, ये टाका वाका कट गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुक्ति, क्योंकि उससे बचा बचा के चलना होता है। दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि फ़ाइल जो थी ना डिस्चार्ज की, वो मैं दीदी के यहाँ ही भूल आई, और दीदी मम्मी और जीजू सब चले गए होम टाउन। तो फिर मैं कैसे दिखाती, बट पहले सर्जरी वही उसी हॉस्पिटल में हो रखी है और उसी डॉक्टर ने कर रखी है, तो इतनी फेवर तो मिल ही गया यार। उन्होंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर से जहाँ एडमिट थी वहाँ से फ़ाइल लेके आ, तो हो गया। आपको मैं दिखाती हूँ कि टाका कटने के बाद की मेरी हालत कैसी है। सी अभी इसको तो हम निकाल देंगे 1-2 डेज़ के बाद, लेकिन यार 15 डेज़ हो गए, ढंग से शावर भी नहीं लिया। मम्मी थी तो थोड़ी बहुत ऐसे ही हेयर वॉश कर देती थी, बट इतनी गर्मी हो रही है, आप सोच सकते हो कि बिना नहाए क्या हालत होती होगी। तो आज़ादी तो मिल गई है, इतना तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आज़ादी मिल गई है। अब वॉक भी कर सकती हूँ, बट 1 वीक के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं हमें घर पे ही करनी है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे साइकिलिंग से जिम में जाना है, जो कि फिजियोथेरेपी के अंडर में ही करना है। तो धीरे धीरे रिकवरी रेट अच्छी है पिछली बार के कंपेयर, तो आई होप कि सब अच्छा ही होगा। और मेरा मेंटल पीस भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि एक बार चीज़ें हो चुकी हैं तो दोबारा से फ़ाइट करना इतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, टाइम टेकन तो होता है। और सुबह से मैं 7 बजे से निकली थी और अभी मैं आई 2 बजे वहाँ से। बट ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी मेरी आंटी आई थी, मेड आई थी, उन्होंने खाना बना दिया है। उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब है, मैंने उनसे भी बोला था कि चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वहीं पे। उनको भी पैर में बिल्कुल सूजन वगैरह हो रखी है, तो मैंने उनसे बोला कि आप रहने दो, खाना नहीं बनाओ क्योंकि आप पेन में हो। बट वो मेरा पेन देख के, क्योंकि 2-3 साल से वो मुझे जानती हैं, तो फिर वो मेरे लिए इतना कर देती हैं यार। तो मुझे लगता है चलो कम से कम कोई तो है ना जो समझता है, तो इस बात की मुझे खुशी है। तो अभी मैं अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ। वहाँ पे जाना आना, वहाँ फिजियो जाना, फिर डॉक्टर से मिलना, फिर टाँके के लिए यार इतना वेट करना कि पूछो नहीं। मेरा तो 2 घंटे बाद नंबर आया होगा, जबकि मैं सुबह चली गई थी फिर भी, क्योंकि आज 36 पेशेंट थे उस टाइम पे जब हमारी सर्जरी हुई थी, तो उतने लोगों के टाँके कटने थे। तो ठीक है, जैसे तैसे करके सब हो ही गया। अब तो बस हमारी मेहनत बाकी है कि हम जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी रिकवरी रेट हमारी अच्छी होगी। तो इसके लिए हमें अच्छा अच्छा खाना होगा, अपने मेंटल पीस को बना के रखना होगा, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, हमें फुल नींद भी लेनी है। लैक ऑफ स्लीप से भी आप अच्छी एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते हो, तो उसको भी मेंटेन रखना है। तो टोटली यही कंक्लूज़न है कि हमें एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही चलना है, और इधर उधर करने से तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि टाइम से अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर उसमें टाइम टेकन होगा, और टाइम टेकन होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा पैर जो है ना वो स्टिफ, मतलब कड़ा ही होता जाता है, हार्ड होता जाता है। जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जितनी भी एक्सरसाइजेस करनी हो कर लेते हैं हम, और वो इजीली हो भी जाता है। अदरवाइज़ स्ट्रेंथनिंग के लिए तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ता है। वो तो बेसिकली कोई भी जाता है यार, जिम तो आप लोग भी जाते होगे, तो बस वैसे ही हमें एक्सरसाइज उसको कंटिन्यू करनी ही करनी है। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती मेरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन्स तो रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में गो थ्रू हो रही होती हैं, तो आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते कि मेंटली आप थोड़े से बोल सकती हूँ कि ऐसे हेक्टिक जैसा होता है, कि मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी ऐसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार ठीक करना है, फिर से चीज़ें ना हो जाएं, ऐसे करके दिमाग में वो चीज़ें ना रनिंग होती रहती हैं। तो बस यही है कि अभी तो बस नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, बस यही सब चल रहा है। और
देखती हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे मैनेज होगा कि मैं क्या अलग कर सकती हूँ क्या नहीं। बट यार रियली आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर, क्योंकि एक तरीके से मुझे फ्रीडम मिली है। आप एक जगह बेड पे पड़े पड़े क्या सोच सकते हो। अभी तो कम से कम इतना है कि मैं वॉक कर सकती हूँ, पार्क में जाके सीढ़ियों से उतर सकती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस, और डॉक्टर ने बोला कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, बहुत ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बस एक चीज़ है जो घुटना थोड़ा सा मेरा बाहर निकला है, वो स्वेलिंग और पेन की वजह से है। वो मुझे प्रोनी हैंगिंग वाली एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। 1 वीक के अंदर मुझे पैर को, घुटने को थोड़ा सा अंदर करना है। यार लाइफ में पेन चाहे कितना भी हो, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर हमें उसमें करना ही पड़ता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दर्द देखूं या पैर ठीक करूं, तो मेरे लिए तो पैर ठीक करना ही फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ छूटा हुआ है, ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना मैं कुछ और सोच पा रही हूँ। सो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा पैर ही है कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक कर लूँ उसको। आई होप आप लोग भी यही चाहेंगे, यही प्रे करेंगे कि मेरा जल्दी से पैर ठीक हो जाए। हेलो हेलो हेलो। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। यार आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। पता है सर्दी जुकाम ने मुझे इतना परेशान कर दिया पिछले 4 महीनों से, मैं बता नहीं सकती। स्नोफिल काउंट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, जबकि मैं यार सिर्फ एक फ़ैन में सो रही हूँ। मुझे कभी ठंडी में भी बिना कूलर और फ़ैन के नींद नहीं आती थी। वो लड़की आज सिर्फ एक फ़ैन में सो रही है। बिना सैलड के कभी खाना नहीं खाती थी। इवन मैं एक टाइम सिर्फ और सिर्फ सैलड ही प्रेफर करती थी, फ्रूट्स खाती थी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ मैं दाल रोटी सब्जी यही खाती हूँ। तो आज आंटी से मैंने बोला कि आप मसूर की दाल बना दो। वैसे मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, क्योंकि उनको मेरी डाइट पता होती है। पहले से भी उनको पता होता था कि मुझे क्या पसंद है, तो इसलिए वो खुद से ही मेरे लिए इतना फेवर कर देती हैं। तो आज मैं सिर्फ दाल रोटी खाने जा रही हूँ। खा तो नहीं पाऊँगी, लेकिन ट्राई तो करूँगी, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा मुझे अपनी सर्दी जुकाम को बढ़ाना नहीं है कि पता चले मुझे फ़ीवर होने लग जाए। सादा जीवन उच्च विचार वाली ज़िंदगी जीते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी मैं अपना खाना फिनिश करूँगी, खाना खाने के बाद फिर वो ट्यूशन पढ़ने आ जाएगी, उसको ट्यूशन पढ़ाना है, फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना खाना, मैं अपने आंटी से मिलवाऊँगी जब उनका पैर वैर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी उनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो अब मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ। आई होप आप सब तो खा ही लिए होंगे टाइम से, क्योंकि खाना तो टाइम से ही खाना चाहिए। मेरी तरह नहीं करना कि 4-5 बजे खाना खाओ, है ना। अब मैं देखो, ये जो मैंने यहाँ पे शूट किया था ना, वो इसलिए किया था कि पहले मैं भी ऐसी ही थी कि जो लोग कहते हैं ना यार कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, कैसे अपने आप को चिल करें, कैसे खुद को टाइम दे। तो मुझे लगता है यार लाइफ में ना खुश रहने के लिए कोई टाइम नहीं निकालना होता, कोई उसके लिए स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होता। आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप, जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं गाना सुनते हुए खा रही हूँ और आराम से चिल आउट कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे ज़रा हट के गाना भी चल रहा है। तो खुश रहने के लिए कोई जगह थोड़ी होती है, खुश रहने के लिए कोई वजह थोड़ी होती है। खुशी तो कभी भी हो सकती है ना। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देख। हे गाइस, देखो मेरा सारा काम हो गया। अभी वर्कआउट का मेरा टाइम है, तो डॉक्टर ने मुझे आउटसाइड में 20 मिनट्स के लिए वॉक करने के लिए बोला है। तो मैं 3-4 महीने के बाद आज पार्क जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सर्जरी तो फैब में ही होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हो नहीं पाई। तो उसकी वजह से मैं गई भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा उस टाइम पे हेक्टिक डेज रहते थे मेरे। तो उस पर कोई बात नहीं। और क्या, ये गवर्नमेंट पार्क है? गवर्नमेंट पार्क ही होते हैं सारे, बस सोसाइटी में बांट दिया जाता है। जैसे इधर हाउस नंबर 900 से स्टार्ट होता होगा, तो ये इस सोसाइटी का पार्क है। जो मंदिर के पीछे वाला है वो उस सोसाइटी का पार्क है। तो एक मेंबर को अपॉइंट कर देते हैं। स्कूल की लड़की ना यहाँ रहती है। आपकी फ्रेंड है? मेरी फ्रेंड नहीं है, बस एक बार ऑटो में सब बैठे थे, मैं उधर जा रही थी, वो इधर जा रही थी। ये खुला है,
इसमें जब आप मॉर्निंग में आओगे ना तो क्या बात है, ऐसा लग रहा है अभी भी सड़क पर है लोग अभी भी। आ, ऐसा लग रहा है अभी भी सड़क पर। देखो इधर ये अंधेरा तो है। बांस का पेड़ है ना, जो बांस वो नहीं जो है, वो जो ये बीच में रहता है। ये कोकोनट है। अभी गांव में जाऊंगी तो मेरे घर के जो मेरे जो गांव है ना उसका एक नया घर बना है, उसके अंदर ना एक आम का पेड़ है, उस मैं आसपास थाली लगा दूंगी, आम गिरेंगे मैं खाऊंगी। अम्मा से ये बोल सही। खुशी निकालूंगी, सारी खुशी सारी मेरी, बाकी सब देखो ग्रीनरी है कि नहीं। पर मैं खुशी नहीं। हाँ है तो, ये तो जहाँ गोवा जो गोवा होता है वहाँ रहता है ना। हाँ, गोवा में तो बीच है, बीच। अरे यही होता है गोवा में। ये नारियल, हाँ हाँ, तमिलनाडु में भी होता है। जितने भी साउथ में जितने भी स्टेट है ना, हर जगह कोकोनट होता है। यहाँ तो बहुत हुआ है, यहाँ हमेशा। ऐसे नॉर्मल चलना होता है। पहले और तब ना वो गाड़ी को मैं जब इतनी सीखी ना तब ना मेरी जब उसको वो लगा ना 4 साल के बाद आई थी, तब मैं अपना चार्ज लेके पता नहीं सुना क्या। है गाइस, यहाँ पे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने 3 नए एक्सरसाइजेज ऐड करी थी। ये तीनों एक्सरसाइज मेरे घुटने के स्वेलिंग को कम करने और हैमस्ट्रिंग को थोड़ी सी स्ट्रेंथ और स्ट्रांग बनाने के लिए, जिससे मेरा घुटना डे बाय डे अंदर हो और पैर मेरा सीधा हो जाए। क्योंकि मुड़ तो जाता है इसलिए मेरा जितना मुड़ना चाहिए अभी, लेकिन सीधा नहीं हो रहा, तो उसके लिए सारी एक्सरसाइजेज है। इसको एंकल से देखो मैंने बॉल को फोर्स लगा के दबाया है, और ये भी हैमस्ट्रिंग के लिए है और स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो मेरे इतना ज़्यादा पैर कांप रहा था, लेकिन कहते हैं ना नो पेन नो गेन, तो वही अप्लाई होता है। दर्द से तो भागना नहीं है, धीरे धीरे यूज टू तो हो ही जाएंगे इसके लिए। और यार ये एक्सरसाइजेस करने के बाद ना मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि सुबह से हॉस्पिटल जाना, फिर उसको ट्यूशन पढ़ाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अकेले रहने का यही होता है, घर वाले रहते हैं तो आधी चीज़ें तो वही मैनेज करते हैं। तो इतनी थक गई थी मैं कि मेरा मुंह भी देख रहे होंगे आप, इतनी थक गई थी ना कि मैं कभी भी बिस्तर पे गिर सकती थी। तो उसके बाद आंटी आई, खाना वाना बना के गई, मुझे उठा के भी गई, खाना खा लो अच्छे से। यार बहुत केयर करती हैं, टच वुड सबको ऐसे ही। आंटी मेरी तो वो एक एज लाइक मदर ही हैं, क्योंकि देखो मैं आंटी तो बोलती हूँ लेकिन सच में वो मेरी बहुत केयर करती हैं स्टार्टिंग से ही। तो फिर उसके वही एक्सरसाइज करने के बाद मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं अपनी ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक